बहुत लोग जब पहली बार सुनते हैं कि उन्हें डायबिटीज है तो बस इतना समझते हैं कि शुगर बढ़ गई है। लेकिन जब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो सवाल आता है कि ये टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 और क्या फर्क पड़ता है। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों के कॉजेस, दोनों का प्रोग्रेशन और ट्रीटमेंट अप्रोच अलग होता है। आप इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझें। बॉडी को एक घर मान लीजिए और ग्लूकोज को एनर्जी का सामान। इस सामान को घर के अंदर ले जाने के लिए कीज चाहिए होती है और वो कीज है इंसुलिन। अब टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का डिफरेंस यहीं से शुरू होता है। टाइप 1 डायबिटीज में प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी इंसुलिन बनाना ही बंद कर देती है। होता यह है कि हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही पैंक्रियाज के उन सेल्स को मार देती है जो इंसुलिन बनाने का काम करती है। मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सामान बाहर पड़ा है लेकिन कीज ही नहीं है उसे अंदर लेके जाने, और इसी वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ती है। ये टाइप जनरली बचपन या फिर यंग एज में दिखाई देता है और सिम्टम्स भी बहुत फास्ट और क्लियरली आते हैं, जैसे बहुत प्यास लगना, बार बार यूरिन आना या फिर सडन वेट लॉस होना। इस कंडीशन में इंसुलिन के इंजेक्शन लेना कंपलसरी अनिवार्य होता है क्योंकि बॉडी खुद इंसुलिन नहीं बना रही। अब ये बात ध्यान में रखना कि ये टाइप 1 डायबिटीज सिर्फ 5 से 10% लोगों में देखा जाता है। अब बात करते हैं उस डायबिटीज की जो 90% डायबिटीज के पेशेंट में देखा जाता है। अब ये टाइप 2 डायबिटीज है क्या, जो आज सबसे कॉमन है। अब यहां पर होता यह है कि इंसुलिन शरीर में बन रहा है लेकिन प्रॉब्लम उसकी यूज में हो रहा है। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में कहे तो कीज तो है लेकिन हमारे लॉक जाम हो चुके हैं। इंसुलिन अपना काम करने की कोशिश तो करता है लेकिन सेल्स उसे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते। अर्थात इसी वजह से इंसुलिन का काम ठीक से नहीं हो रहा और ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बढ़ने लगती है। बॉडी को इसे कॉम्पेंसेट करने के लिए और ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे पैंक्रियाज भी थक जाता है और फिर से शुगर परमानेंटली हाई रहने लगती है। इसको एक रिलेटेबल एग्जांपल से समझो। एक आदमी है जो ऑफिस का काम करता है, दिन भर बैठा रहता है, थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, पेट बाहर निकल आ चुका है, थोड़ा स्ट्रेस भी है। वो बोलता है कि मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता, फिर भी डायबिटीज कैसे आ गए। यहाँ प्रॉब्लम शुगर खाने की नहीं है बल्कि बॉडी के सिस्टम की है जो शुगर को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रही। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज का डिफरेंस अगर एक लाइन में समझना हो तो ये समझे कि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बनता, टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनता है लेकिन काम नहीं करता। टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम बहुत फास्ट और एग्रेसिवली आते हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज धीरे धीरे डेवलप होते रहता है और काफी टाइम तक साइलेंट रहता है। इसी वजह से टाइप 2 डायबिटीज डेंजरस भी है क्योंकि जब तक डायग्नोस हो जाए तब तक बॉडी के अंदर बहुत सारा डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि टाइप 2 डायबिटीज सिर्फ शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जो धीरे धीरे आपके हार्ट, आपकी किडनीज और आपके नर्व्स को अफेक्ट करती है। आपने देखा ही होगा कि लोग कहते हैं कि थोड़ी शुगर बढ़ गई थी, फिर बीपी आता है, फिर कोलेस्ट्रॉल आता है, फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं। ये सब अलग अलग डिसीज नहीं, ये एक ही चेन के पार्ट्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल या रिवर्स हो सकती है? 90% से ज्यादा पेशेंट्स में इस डायबिटीज को कंप्लीट रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ मेडिसिन से नहीं। जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस, डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और स्लीप पर काम नहीं होता तब तक लॉन्ग टर्म कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। इसी अप्रोच पर काम किया जाता है माधोबाग में, जहां फोकस सिर्फ शुगर कम करने पर नहीं होता बल्कि पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को इंप्रूव करने पर होता है। लाइफस्टाइल करेक्शन, डाइट प्लानिंग और स्ट्रक्चर्ड केयर थ्रू पेशेंट्स को ऐसे डायरेक्शन दी जाती है जहां वो सिर्फ मैनेज नहीं बल्कि ग्रेजुअली इस डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स भी कर सके। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है तो सिर्फ नंबर देखकर खुश या परेशान मत होना। ये समझना जरूरी है कि आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर और यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अपने डायबिटीज टाइप या रिपोर्ट्स को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, और ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल हेल्थ कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।